अब हम हरियाली तीज पाठ के बहुवैकल्पिक प्रश्न को करेंगे। सावन के महीने में आने वाला त्यौहार कौन सा है? तो सावन के महीने में त्यौहार आता है तीज का। अगला प्रश्न है, तीज का त्यौहार कब मनाया जाता है? तो इसके लिए हम पाठ को देखते हैं। तो यहाँ लिखा हुआ है, इसे हरियाली तीज भी कहते हैं और सावन मास में शुक्ल पक्ष की तृतीया के दिन इसे मनाया जाता है। तो यहाँ पर हमारा उत्तर होगा सावन मास में शुक्ल पक्ष की तृतीया को तीज मनाते हैं। अगला प्रश्न है तीसरा, इनमें से कौन सा सावन मास की पहचान नहीं है? वर्षा की फुहारें, जी हाँ। झूले डालना, जी हाँ। पटाखे फोड़ना, जी नहीं, पटाखे नहीं फोड़े जाते। अगला प्रश्न है, पाठ में प्रयुक्त डाला रोकना का अभिप्राय है। डाला रोकना से क्या मतलब है? डाला रोकने से मतलब है झूले के लिए टहनी रोकना। जी हाँ, पहला विकल्प ही सही है, झूले के लिए टहनी रोकना। अगला प्रश्न है, लड़कियां विवाह के बाद पहली तीज कहाँ मनाती हैं? तो यहाँ देखिए, यहाँ लिखा हुआ है कि लड़कियां विवाह के बाद अपनी पहली तीज पिता के घर में सहेलियों के साथ मनाती हैं। तो यहाँ पर पति के घर, सहेली के घर, माँ के घर, रिश्तेदारों के घर। माँ का घर है वही पिता का घर है, तो हमारा उत्तर होगा ख, माँ के घर। छठा प्रश्न है, तीज के त्योहार पर ससुराल से आने वाले सामान को क्या कहते हैं? उसे कहते हैं सिंधारा। अगला प्रश्न है, भाई अपनी बहन के घर तीज के अवसर पर जो सामान लेकर जाता है उसे कहते हैं कोथली। आठवां प्रश्न, तीज के अवसर पर इनमें से कौन सा पकवान नहीं बनाया जाता? पाठ के आधार पर बताना है। जी, सेवइयाँ बनाई जाती हैं। गुलगुले भी बनाए जाते हैं। खीर भी बनाई जाती है, पर दही बल्ले नहीं बनाए जाते। तो हमारा आंसर होगा घ। यही पूछा है इन्होंने कि कौन सा पकवान नहीं बनाया जाता। अगला प्रश्न है, तीज पर चारों ओर आसमान में क्या दिखाई देता है? बादल, पक्षी, हवाई जहाज, रंग बिरंगी पतंगे। जी हाँ, रंग बिरंगी पतंगे दिखाई देती हैं। पपीहा शब्द का क्या अर्थ है? पपीहा एक पक्षी होता है। अगला प्रश्न, निम्नलिखित में से कौन सा आंचलिक शब्द नहीं है, स्थानीय शब्द नहीं है? सामण, जी हाँ, यह है। झूलन भी है। पतंग, कोथली भी स्थानीय शब्द ही है। पतंग स्थानीय शब्द नहीं है। तीज के दिन हाथों में क्या लगाया जाता है? तीज के दिन मेहंदी लगाते हैं। आसमान शब्द का पर्यायवाची क्या है? आसमानी, आसान, समान या गगन। आसमान शब्द का पर्यायवाची है गगन। झूलों पर रंग बिरंगी ओढ़नियां लहराती हैं। रेखांकित शब्द क्या है? रेखांकित तो इन्होंने कुछ किया नहीं, तो इनको करना चाहिए था रंग बिरंगी। तो ये क्या है? ये ओढ़नी की विशेषता बता रहा है ये शब्द कि ओढ़नी कैसी है, रंग बिरंगी है। जो विशेषता बताए वो होता है विशेषण। अगला क्वेश्चन है, जिस प्रकार गोबर के उपले रखने का स्थान गोहरा है, चारा काटने का स्थान चारा घर है, उसी प्रकार अनाज रखने का स्थान क्या है? चौपाल, बाड़ा, गुठला या कोई नहीं। तो यहाँ पे इन्होंने उत्तर दिया है ख, जो कि सही नहीं है। ख में लिखा है गुठला, तो सही शब्द गुठला नहीं होता, सही शब्द होता है कुठला। अब ये सही होगा ख, अब सही होगा कुठला। अगला प्रश्न है, जिस प्रकार घेवर, फिरनी तीज की पहचान है, क्रिसमस की पहचान केक है, उसी प्रकार गणेश चतुर्थी की पहचान क्या है? गणेश चतुर्थी की पहचान है लड्डू। गणेश जी को लड्डू पसंद है। आप गणेश जी की फोटो में देख सकते हैं, उनके हाथ में लड्डू होंगे। धन्यवाद।
चलिए इसी तरह से कुछ और प्रश्न भी करते हैं। आपके परिवार में कौन सा त्यौहार मनाया जाता है? होली भी मनाते हैं, दिवाली भी मनाते हैं, हरियाली तीज, ये सभी मनाए जाते हैं। हरियाली तीज का मुख्यतः किस प्रदेश में मनाया जाता है? क्या हरियाली तीज का त्यौहार हरियाली तीज का त्यौहार मुख्यतः किस प्रदेश में मनाया जाता है? हरियाणा में मुख्य रूप से मनाया जाता है। रक्षाबंधन में किसकी कलाई पर राखी बांधी जाती है? आप सभी जानते हैं, भाई की कलाई पर। हरियाली तीज किस ऋतु में मनाई जाती है? हरियाली तीज कौन सी ऋतु में मनाई जाती है? वर्षा की ऋतु में। तीज के त्योहार की कौन सी मिठाई प्रमुख है? कौन सी प्रमुख है? घेवर। तो ये इस पाठ के कुछ महत्वपूर्ण प्रश्न थे। धन्यवाद।